नमस्कार बच्चों, मैं फिर हाजिर हो गया आपके अपने ही चैनल पढ़ाई की आदत पर। आज मैं आपको बच्चों 10वीं क्लास का मैथ सिखाऊंगा, 10वीं क्लास का गणित सिखाऊंगा। और वो उस गणित के अंदर मैं आपको चैप्टर सेकंड बहुपद, जी हाँ बहुपद यानी पॉलिनोमियल का ब्यौरा दूंगा। पॉलिनोमियल्स मीन्स बहुपद। बच्चों आज मैं आपको पॉलिनोमियल की जितनी भी कंडीशन है, आज पहली क्लास है, इसमें मैं आपको जहां तक हो सका मैं आपको बता दूंगा। जितना भी चैप्टर खत्म कराने की कोशिश करूंगा, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। आज मैं आपको पॉलिनोमियल के बारे में बताने जा रहा हूं। पॉलिनोमियल में आज मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं और उनमें हम कैसे शून्यक ज्ञात करते हैं। पॉलिनोमियल्स के जो बहुपद होते हैं और शून्यक तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है, शून्यक तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है, उसकी सत्यता, संबंध की सत्यता की जांच करना बताऊंगा मैं आपको। सत्यता की जांच कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि पॉलिनोमियल्स के लिए आपको मानक रूप में अगर मैं बताना चाहूं, पॉलिनोमियल का जो बहुपद होता है मानक रूप उसका कैसे होता है। पॉलिनोमियल का जो मानक रूप होता है उसका ऐसे होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी। ये होता है द्विघाती, जो चर की अधिकतम घात होती है। चर यहाँ पे एक्स, देखिए बच्चों यहाँ पे एक चर में ही बहुपद माना जाएगा। इस सेकंड चैप्टर जो 10वीं क्लास का, यहाँ पे एक चर में ही बहुपद माना जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स की घात एक मानी जाएगी, एक, और यहाँ पे एक्स है ही नहीं। तो ये क्या है, द्विघाती बहुपद। द्वि का मतलब होता है दो, द्विघाती बहुपद। और यहाँ पे जो ए है, जो ए है और जो बी है और जो सी है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं गुणांक। क्या होते हैं, गुणांक। अगर इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं तो इन्हें बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स। जी हाँ, कोफिशिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर एफ एक्स बराबर, एफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का जो फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो बच्चों मैंने आपको पहले वीडियो, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने फैक्टर करना सिखाया था। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस वीडियो का, और आप उस वीडियो को देख लो। फैक्टर करना आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। उसमें मैंने फैक्टर करने की ट्रिक बताई थी, गुणनखंड। तो सबसे पहले बच्चों आपको इस द्विघाती बहुपद में एक्स की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। क्या निकालनी पड़ेंगी, एक्स की वैल्यूज। ठीक है, जो कि इसका मतलब होता है, एक्स का मतलब होता है आपका जीरोस। क्या होता है, जीरोस निकालने पड़ेंगे। जीरोस का मतलब शून्य की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी कि शून्य क्या है। एक्स के अधिकतम यहां पे दो मान हो सकते हैं, क्योंकि एक्स की पावर क्या है, दो है। दो से ज्यादा मान नहीं होंगे। ठीक, उसके बाद हम शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि बहुपद, द्विघाती बहुपद का मानक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप इस बहुपद को इसी रूप में लिखिए। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप कुछ नहीं है तो यहाँ पे मान लीजिए एक, मान लीजिए क्या, मान लीजिए एक। यहाँ पे क्या है, माइनस, तो आप यहाँ पे प्लस करिए और इस माइनस को ब्रैकेट में कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ प्लस कर रहा हूं और यहाँ पे एक्स है तो ये एक्स हो गया। तो बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 2। इसको अंदर ले जाइए, माइनस का 2। अब यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ क्या मानेंगे, प्लस बनाएंगे और इस माइनस को अंदर ले जाएंगे। क्या करेंगे, प्लस बनाएंगे और माइनस को अंदर ले जाएंगे। तो बच्चों आप कंपेयर करिए, कि तुलना करिए, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, ए का मान क्या हो गया, एक, ए का मान हो गया एक, एंड बी का मान देखो, प्लस का प्लस हो गया, एक्स का एक्स हो गया, बी का मान क्या हो गया, -2 हो गया। बी का मान क्या हो गया, -2। ये गुणांक है। क्या बता रहा हूं मैं, ये गुणांक है। और सी का मान देखिए प्लस होना चाहिए, प्लस बना लीजिए, और सी पूरा का पूरा क्या हो गया, -8। सी हो गया आपका -8। आप बच्चों
पहले वाले वीडियो को देखिए, मैंने आपको लिंक में दे दिया है कि वहां पे फैक्टर कैसे होते हैं, तो आपको भली बात ही समझ में आ जाएगा, अच्छी तरीके से फैक्टर करना समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैं इस एक्सप्रेशन को उतार लेता हूं यहां पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो अब आपको क्या करना है कि यहां पे देखिए कुछ नहीं है, यहां पे मानेंगे हम 1 है, क्या है 1, और यहां पे क्या है माइनस का 8। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी होता है, जैसे यहां 1 है और यहां पे लास्ट में जहां पे एक्स नहीं होता, हम उसकी पूरे की मल्टीप्लाई करते हैं, 1 की आप मल्टीप्लाई करिए घटा के 8 से। तो यहां पे क्या है बच्चों, प्लस का प्लस माइनस माइनस, 1 8 8, 1 8 जार 8। तो काम क्या होगा, बीच में जो टूटेंगी ना जो संख्या, उनके बीच में काम होगा माइनस का, घटाने का काम होगा। देखिए क्योंकि यहां पे घटा का निशान है, ठीक है। तो आप इस आइडेंटिटी को यहां पे नीचे उतार लीजिए दोबारा से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब बच्चों अब जो है आपको क्या करना है कि ये जो 2x है, अब आप इसके दो हिस्से करिए, दो हिस्सों में तोड़िए, इसको दो हिस्सों में तोड़िए और उनके बीच में काम क्या होगा, माइनस का। जी हां, माइनस का, घटा का काम होगा। आपको पता है कि 4 और 2, अगर हम 4 में से 2 घटा दें तो हमें 2 मिलेगा। तो यहां पे जोड़ घटा करने के बाद देखिए हमें पता है कि यहां पे घटा का काम है, तो हमें पता है घटा करनी है, ठीक है, हमें घटा करनी है। तो देखिए 4 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो आपको 2 मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और यहां पे ये जो सम ये निशान बता रहा है आपको, साफ साफ ये निशान बता रहा है कि घटा फिर जमा होगी, क्या, घटा और फिर जमा होगी जब ही घटा होगा। तो यहां पे जो निशान हो, बड़ी संख्या पे निशान होगा 4 पे। जी हां, किस पे निशान होगा, 4 पे, माइनस का 4। और यहां पे देखिए जमा का है, तो जमा का हम क्या करेंगे, 2x माइनस याला 8, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे तो आपका 2 मिलेगा, और ये x ऐसे उतार लेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये जो है माइनस का 4 और उसकी गुणा करिए प्लस के 2 से, इस प्लस के 2 से देखिए माइनस का 8 आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा आपका, इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आपको आगे बढ़ना है। अब मैंने कहा था इसका जोड़ा इससे बनेगा, इसका जोड़ा इससे बनेगा। अब यहां पे आप 1 मानिए, और इसको लिख लीजिए 2x, और इसको लिख लीजिए 2 चौक 8, 2 4 जार 8। अब आप देखिए यहां पे x कॉमन आएगा, यहां से क्या निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, x की 2 पावर है, यहां से x की 1 पावर निकाल लीजिए। अब यहां से x की 1 पावर बच जाएगी, माइनस यहां से x तो चला गया, यहां से x तो चला गया, बचेगा 4। ठीक, अब इस प्लस, जब यहां पे प्लस होता है थर्ड टर्म पे, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म पे जब प्लस होता है तो कोई भी छेड़खानी नहीं की जाती निशान के साथ। यहां प्लस का निशान है तो प्लस का निशान ऐसे ही उतार लिया जाता है। अब यहां से 2 निकालिए, यहां क्या बच गया, 4x बच गया, माइनस यहां पे बच गया 4। हमारा फैक्टर सही है तो हम इसको, याला हमारा ब्रैकेट में जो होता है इसका सेम होता है, हम इसको ऐसे ही उतार लेंगे, x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे। अब यहां से x माइनस 4 गया तो क्या बचा, x बचा आपका, और यहां से x माइनस 4 इसके ऊपर रख दिया तो क्या बचा, प्लस का 2। तो बच्चों ये तो फैक्टर हो गए। अब आपको शून्यक निकालने हैं, क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं। अब x माइनस 4 को अब आप 0 के बराबर रखिए, x माइनस 4 को 0 के बराबर रखिए, एंड x प्लस 2 को भी 0 के, शून्य के बराबर रखिए। अब ये माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 0 में जाके जुड़ जाएगा, ये आपका क्या हो गया, 4। ये जो पहला होता है आपका, जो ये होता है अल्फा, क्या होता है, अल्फा। और ये जो है प्लस का 2, अब ये सीमा पार जाएगा, बॉर्डर पास होगा तो, बॉर्डर पार करेगा तो माइनस का हो जाएगा, इसको हो जाएगा माइनस का 0 माइनस 2। एक्स का मान 0 का मतलब कुछ नहीं होता, ये क्या हो गया, माइनस का 2, ये हो गया आपका जी बीटा हो गया, क्या हो गया, बीटा। आपको शून्यक प्राप्त हो चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। तो बच्चों आपको अल्फा मिल गया है 4 और बीटा मिल गया है माइनस का 2। ये दोनों वैल्यू एक्स की हैं, किसकी वैल्यू है, एक्स की, वेरिएबल की वैल्यू है, चर की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, चर। चर का मतलब होता है वेरिएबल। तो चलिए बच्चों जांच करते हैं, क्या करते हैं, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। देखिए बच्चों आपके पास गुणांक ये है ए बी सी, 3 गुणांक है आपके पास, और आपको जांच करनी है। जांच का जो नियम है, पहला नियम कहता है कि आपको क्या करना पड़ता है, शून्यकों का योग। क्या करना पड़ता है बच्चों, शून्यकों का योग, शून्यकों का
योग ज्ञात करना पड़ता है। शून्य का आपके पास अल्फा और बीटा है, अल्फा प्लस बीटा कर देंगे तो आपका ये किसके बराबर आएगा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस, ये तो माइनस होता है, बी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए। अगर ये दोनों प्रूव हो जाता है तो ये इनको हल करते हैं, ये दोनों बराबर हो जाती है दोनों साइड, एलएचएस आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो हमारी पहली जांच पूरी हो जाती है शून्यकों के योग से। तो मैं अल्फा का मान रखता हूं, अल्फा का मान हमारे पास है 4 प्लस ब्रैकेट में देखिए माइनस में बीटा का मान क्या, माइनस का 2, यहां तो ब्रैकेट लगा लेंगे, क्या है माइनस का 2, ये माइनस ऐसे उतार लेंगे माइनस, और यहां पे बी का मान, ये गोलांक है, बी क्या है गोलांक, बी का मान यहां पे क्या है माइनस का 2, माइनस के 2 के साथ उतार लेंगे, फिर लाइन खींच लेंगे वाली, फिर ए का मान कितना 1। अब देखिए बच्चों 4 और ये प्लस माइनस जमा घटा, क्या होता है घटा, 4 में से 2 गया, 2 बचा आपके पास, और इस तरफ भी अगर आप आते हैं तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं होता, यहां पे क्या बचा 2, तो ये जांच क्या हो गई, पहली जांच क्या हो गई पूरी। अब हम दूसरी जांच की तरफ चलते हैं, हमें क्या करना होगा, शून्यकों की गुणा करनी होगी, शून्यकों को गुणा करके देखना पड़ेगा। अब जो नियम है वो दूसरा नियम है शून्यकों की गुणा, शून्यकों की गुणा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस, यानी अल्फा की गुणा करेंगे हम बीटा से, या आप यहां पे के लिए अल्फा डॉट बीटा लगा लीजिए, ये होता है ये आपका सी अपॉन ए के बराबर। बच्चों याद रखें कि ये बी जो है ना, इस बी के, ये बी नहीं होता, याला बी नहीं होता, ये बी है, ये बी है, ये जो होता है बी होता है, और ये क्या होता है बीटा होता है। आप इसको और इसको एक जैसा ना समझें। अब आप अल्फा का मान रख दे, अल्फा का मान आपके पास है 4, ब्रैकेट में डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बीटा का मान कितना आपके पास, ये रहा -2, ये रहा -2, अब यहां -2 रखिए, ठीक, बराबर सी का मान देखिए आपके पास ये रहा -8 रख दीजिए, और ए का मान आपके पास 1 है। अब देखिए बच्चों यहां पे मल्टीप्लाई है, यहां प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 4 दूनी 8, और यहां से नीचे से 1 हटाइए तो ये -8 आ जाएगा। तो एलएचएस बराबर आरएचएस पूरी हो गई, ये हमारी जांच पूरी हो चुकी है। ये द्विघाती बहुपद के 2 स्टेप्स होते हैं, जहां पे जांच पूरी हो जाती है तो हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाता है। आशा करता हूं बच्चों आपको शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करने का नियम अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो आप इसी तरीके से अपनी टेक्स्ट बुक में से या फिर अदर सोर्स ऑफ स्टडीज में से जो भी आपका मटेरियल हो वहां से ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। तो चलिए बच्चों आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं आपको थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूं। यहां पे बता रखा है कि अल्फा और बीटा क्या है, शून्यक है, क्या है शून्यक है, और आपके पास जो पॉलिनोमियल है, जो द्विघाती बहुपद है, वह इस प्रकार है 6x² प्लस x माइनस 2, और आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बच्चों अगर आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाए तो आपको यहां पे रखने के बाद आंसर प्राप्त हो जाएगा, आपको आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन का। तो चलिए बच्चों पहला हम इसका क्या काम करते हैं, आपको फैक्टर करना मैंने सिखाया पिछली वीडियो में, आप वहां पे जाकर सीख सकते हैं फैक्टर करना। बाकी मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि फैक्टर कैसे करना है। आप 6x² को उतारिए, प्लस x को उतारिए, -2 को उतारिए, आप प्लस का 6 है, -2 के साथ मल्टीप्लाई बैठाइए इनकी, प्लस का 6 और माइनस का 2, तो आपको क्या मिलता है माइनस का 12। ठीक है, तो यहां पे क्या है माइनस का निशान है, तो आपको पता है कि यहां पे बीच में दो चीज रखी जाएंगी, इसको 2 खंड में रखा जाएगा, 2 हिस्से करे जाएंगे, और उनके बीच में काम क्या होगा माइनस का। आपको पता है कि 4 में से 3 जाएगा तो ही -1 आएगा ना, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा ना, 1x आएगा ना। और यहां पे देखिए बच्चों यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या माना है प्लस, तो हमें इससे पता चलता है कि बड़ी संख्या 4 पे पहले प्लस का निशान होगा, फिर 3 पे माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो रहा है, और माइनस कब होता है जब प्लस और माइनस हो, या फिर माइनस और प्लस है। लेकिन यहाँ पे स्टार्ट किससे हो रहा है, प्लस से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको कौन सा केस उठाना पड़ेगा, प्लस माइनस। ठीक है, आप 6x² प्लस 4x में से जब आप 3x घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 1x। ये सिद्ध होना चाहिए, इसकी जो सॉल्यूशन है यहां बैठना चाहिए, और ये 4 और 3 की मल्टीप्लाई इसके बराबर बैठनी चाहिए। देखिए 4 की मल्टीप्लाई अगर आप -3 में करते हैं तो आपको -12 मिल जाएगा। दोनों तरफ से ये चीजें प्रूव होनी चाहिए, -2 सॉरी ये -12 है,
-12 मिल जाएगा, इसके बराबर होना चाहिए, निशान भी सेम है, जो साइन है सिंबल सेम होना चाहिए, -12 इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है। ठीक, अब ये -2 उतार लीजिए आप, उस क्वेश्चन को आगे करते हैं। देखिए बच्चों, यहां पे मैं 1 मान लेता हूं और यहां पे भी 1 मान लेता हूं। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 तिया 6 लिख सकते हैं, 2 तिया 6, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, 4 को। अब यहां से देखिए आपको 2 कॉमन मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 कॉमन मिलेगा, और क्या मिलेगा, x की पावर 1, x की पावर 1 मिल जाएगी कॉमन। यहां से 2 चला गया, इस 6 का ऐसा रूप लिख दिया मैंने, अब यहां पे 3 हो जाएगा, और x की पावर 2 में से x चला गया, x बचेगा, यहां से 2 बचेगा याला, और x तो जा चुका है। अब देखिए बच्चों, थर्ड टर्म पे क्या, माइनस, तो माइनस को पकड़ लीजिए, माइनस को बाहर निकाल लीजिए, और यहां से 1 कॉमन ले लीजिए, क्या, 1 कॉमन ले लीजिए, 1 कॉमन ले लिया, यहां पे बचेगा, देखिए माइनस तो जा चुका है, यहां से बचा क्या, 3 और x, और ये निशान बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और यहां बचेगा 2, ये हमारा फैक्टर ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज ब्रैकेट में सेम है, 3x प्लस 2 और 3x प्लस 2। अब 3x प्लस 2 को आप कॉमन ले लीजिए, यहां पे क्या बचेगा आपका, 2x माइनस 1। अब 3x प्लस 2 को 0 के बराबर रख लीजिए। अब आपको पता है 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 3 उसके फिर नीचे आ जाएगा, आपका ये क्या हो गया, अल्फा हो गया है। और आप यहां से जो निकालेंगे 2x माइनस 1 को भी 0 के बराबर रख लेंगे, ठीक है, 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, देन 2 उसके नीचे आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, ये आपका हो जाएगा बीटा, ये क्या हो जाएगा आपका, बीटा हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, आपको ये जो अल्फा की वैल्यू 2/3 है, बीटा की वैल्यू 1/2 है, आपको यहां रखनी है, इस एक्सप्रेशन में रख के इस क्वेश्चन को पूरा कर देना है। आप अल्फा की वैल्यू रखिए, अल्फा की वैल्यू क्या है, 2/3, तो आप ऊपर रखेंगे यहाँ पे 2/3, देन याली जो सेगमेंट है, लाइन जो, इसको ऐसी लिख लीजिए। बीटा की जो वैल्यू है, बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2, आप ऐसी रख लीजिए, और ये प्लस का सिंबल ऐसी उतार लीजिए। फिर बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2, आप 1/2 लिखिए, फिर ये कैसी लाइन को ऐसी उतार लीजिए। फिर अल्फा की वैल्यू क्या है, 2/3, ठीक है। अब देखिए 4 मंजिल के मकान बन गए, 1 2 3 4। जो पहली मंजिल वाला होता है किराएदार, चौथी मंजिल, पहली मंजिल का जो मकान मालिक है, वो चौथी मंजिल वाले के पास जाता है, तो 2 की गुणा आप कर दीजिए 2 में, और 3 की गुणा कर दीजिए, दूसरी मंजिल वाला तीसरी मंजिल वाले के पास जा रहा है, आप 1 की गुणा कर दीजिए 3 में, ठीक है, और इस प्लस को ऐसे उतार लीजिए, इसकी तरह 3 की गुणा 1 में कर दीजिए, और इस 2 की गुणा इस 2 में कर दीजिए। अब ये हो गया 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, देन 1 3 जार 3, 3 एकम 3, और ये हो गया 1 3 3, 2 दूनी 4। अब आप चाहे तो कैची गुणा से कर सकते हैं, 4 की इसमें कर दीजिए, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा, नीचे 3 चौक 12 हो जाएगा, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 16 और 9 25, और नीचे 12, 25/12 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भली बात ही समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, तीसरे क्वेश्चन की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। हम तीसरा एक अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे हम, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से अच्छे तरीके से आ जाए। तो चलिए बच्चों, तीसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, तीसरे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि fx बराबर लिखा है, ये एक्सप्रेशन लिखा है, ये आपका क्या है, द्विघाती बहुपद है, ब्रैकेट में k स्क्वायर प्लस 4 एंड ब्रैकेट क्लोज किया x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k में इसमें क्या कहा गया है, का एक शून्यक जो है दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, क्या हो, रेसिप्रोकल हो, ठीक है, उल्टा हो, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाए और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाए, अंश हर बन जाए और हर अंश बन जाए। तो आप k का मान निकालें, k का मान निकालिए। तो शून्यक बोला तो अल्फा को मान लेते हैं हम 1/बीटा के बराबर, क्योंकि इसने कंडीशन दे रखी है कि एक शून्यक जो है, यानी दियाला शून्यक मान लीजिए। अब इसको यहां ले जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा बीटा, और अल्फा को यहां लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/अल्फा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें दे रखा है कि एक शून्यक दूसरे शून्यक का उल्टा हो,
तो बी को उल्टा कर दीजिए यहाँ पे, या फिर ए को उल्टा कर दीजिए, ऐसा कंडीशन दे रखी है। तो आप के का मान निकालिए। ठीक, आपको के का मान निकालना पड़ेगा। अगर देखिए मैं इसको यहां ले जाता हूं, बी को, बीटा को अगर मैं अल्फा में गुणा कर देता हूं तो आपको ऐसा मिलता है, कुछ ऐसा मिलता है, यानी अल्फा डॉट बीटा, ये शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करने का दूसरा नियम था, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया है। आप पहले क्वेश्चन को देखिए, मैंने जब नियम 2 बताया था तो शून्यकों तथा संबंध के बीच सत्यता की जांच करने में जो शून्यकों का गुणनफल होता है वो होता है, और ये किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है अल्फा डॉट बीटा। ठीक है बच्चों, अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए, और ये क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। क्या होते हैं, गुणांक। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है अधिकतर एग्जाम्स में, एग्जामिनेशन में यही इस तरह का क्वेश्चन ही पूछा जाता है 1 मार्क्स में, और बहुत आसान होता है, लेकिन बच्चे थोड़ी सी गलती कर देते हैं और 1 मार्क्स अपना खो बैठते हैं। तो आप बिल्कुल भी गलती ना करें। देखिए अल्फा डॉट बीटा, यानी अल्फा जो बराबर था 1/बीटा के, इसको यहां ले गए थे तो हम क्या हो गया, अल्फा डॉट बीटा किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया था। तो आप इसकी जगह क्या रखिए, 1 रखिए, बराबर में क्या रखिए, 1 रखिए। आपने 1 रखा। अब आप सी जो गुणांक है उसकी वैल्यू देखिए, लास्ट में क्या है, 4 के, पूरा क्या है, सी 4 के पट्टे में ए का जो मान है वो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, एक्स स्क्वायर के साथ, ये पूरा ये होता है, और ये एक्स के साथ क्या होता है, बी होता है, 13 बी है, लेकिन बी का तो काम ही नहीं, यहां पे क्या है आपके पास के स्क्वायर प्लस 4। अब आप इसको पकड़िए यहां से और यहां ले जाइए, 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, के स्क्वायर प्लस 4 बराबर 4k। अब आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, के स्क्वायर प्लस 4, और आप इस 4k को इस तरफ ले जाइए, क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का 4k। बच्चों आप इसको सरलतम रूप में लिखिए, लोवेस्ट फॉर्म में लिखिए वेरिएबल की। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल के है, के का मान निकालना ना, ये आपका द्विघाती बहुपद बन जाएगा, आपको फैक्टर करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। -4k को आप यहां से लिखिए और +4 को ऐसे लिखिए। तो आपको फैक्टर कैसे करना है कि 4 की गुणा यहां पे कुछ नहीं है तो 1 के साथ गुणा करनी है, 1 की गुणा 4 में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 प्लस का 4 मिलेगा। तो आपको पता है बीच वाले हिस्से को 2 हिस्से करने हैं, और क्या काम होना चाहिए, प्लस का काम होना चाहिए, और उनकी जो मल्टीप्लाई है क्या होनी चाहिए, प्लस की 4। तो अगर मैं इसको माइनस का 2k और माइनस का 2k लिखूं तो 4k हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चों माइनस के 2 की अगर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो ये कैंसिल आउट, 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, प्लस का 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब यहां से आपको क्या कॉमन लेना है, के कॉमन लेना है। क्या लेना है, के कॉमन लेना है। यहां पे के बच जाएगा, के बाहर चला गया, माइनस का 2 बचेगा, थर्ड टर्म पे माइनस है तो माइनस को निकाल लीजिए, और इसको 4 को आप कह सकते हैं 2 इंटू 2, तो यहां से 2 और यहां से 2 आप कॉमन ले लीजिए। के यहां पे है, यहां पे के नहीं है, तो आप क्या रखेंगे, यहां पे माइनस तो जा चुका है, के बचेगा यहां पे, और ये निशान आपका बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, और ये आपका सेम हो गया है k माइनस 2, यानी हमारा फैक्टर गुणनखंड सही है, तो k माइनस 2 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे बचेगा k और यहाँ बचेगा -2, दोनों ही सेम है तो आप 0 के बराबर रख लीजिए, आपको k का मान मिल जाएगा। इसको रख लीजिए, इसको रख लीजिए, सेम ही है, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन 2 को आप उधर ले जाएंगे तो k का मान आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है। आशा करता हूं कि आपको बच्चों आज मेरे द्वारा ये जो टीचिंग के जो 3 क्वेश्चंस हैं, आज मैंने आपको जो बताए पॉलिनोमियल के, आपको भली बातें समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।